इस तरह से ये इसने पोजीशन बना रखी है कि घर का मालिक कब बाहर निकले और मैं कब किचन में घुसूं। यह है बंदरों का आतंक। ये बिल्कुल ऐसे देखा है। मेरे यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बड़ा सोचने का विषय है कि लोग इतने परेशान हैं कि सुबह होते ही हर गांव से यही आवाज़ आती है कि बंदर आ गए, बंदर आ गए, भगाओ 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 भगाओ, यही आवाज़ आती है। और ये बंदरों के आतंक से पूरे गांव परेशान है। लेकिन हम लोगों ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी है, क्योंकि हमने ही उन बंदरों को यहाँ पर पनाह दी है। पनाह क्यों दी है वो मैं आपको थोड़ा आगे ये दिखा रहा हूँ। ये पूरा ये गांव है, ये गांव मझगांव, और ये पूरा जितने बड़े बड़े पेड़ हैं जहाँ पर ये कोई काम के पेड़ नहीं है, जो कि ये दुधीला हो गया, खड़ग हो गया, कांटेदार महल हो गए वगैरह, इन पेड़ों से को हमने घरों में और खेतों में लगा रखे हैं। और इन्हीं की वजह से ये बंदरों का इतना आतंक है। ये देखिए, जहाँ पर भी देखिए हर घर के साइड में ये पूरे घर, पूरा गांव ये पेड़ों से ढका पड़ा है। और यही वजह है कि ये बंदरों का आतंक किसी की वजह से ज़्यादा है। और इससे बंदरों से निजात पाने के लिए एक हमारे नज़दीकी गांव में उन लोगों ने एक तरीका अपना रखा है, वो मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। ग्राम सामज गाँव, जो कि ये बीच पहाड़ियों, चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं और ये बीच में बसा हुआ ये मझगांव है। और ये इसके बगल में ये आज बड़े अफसोस की बात है कि जब यहाँ पर कोई चुनाव ये होते हैं ना, उस समय यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं कंडेल लोग, तो हाँ, हमारे भोली वाली जनता एक ही डिमांड करती है उनकी कि हमें सुंगरहर बंदरों से जरा इनकी व्यवस्था की जाए। तो क्योंकि यहाँ भोली वाली जनता है, अगर जो वोट मांग रहे हैं नेता लोग, अगर वो सुंगर और बंदरों का जो यहाँ पर कुछ निवारण करने वाले होते तो खुद ही वोट मांगने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो हाँ तो कह देते हैं लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें खुद गांव वालों ने करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं ये आपको एक गांव दिखा रहा हूँ जिन्होंने ये नया कदम उठाया है, और खुद ही वो उन्होंने एक नया कदम उठाकर तो अपने गांव को अब सुरक्षित कर लिया है, बंदरों से और मुक्ति दिला रखी है। और वही हर गांव को करना चाहिए। मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ का इस गांव का असर मैंने भी देखा है कि जब से इस गांव में ये इन्होंने पूरे पेड़ काटे जो फालतू पेड़ थे, तो तब से यहाँ बंदरों का आतंक कम हो गया है। और नहीं तो सबसे पहले इसी गांव में सुबह से ही हल्ला हो जाता था कि बंदर आ गए, हो बंदर आ गए, पत्थर मारो, भगाओ भगाओ, ये चिल्लाते थे। लेकिन यहाँ पर करीबन अभी 15 दिन से बिल्कुल सबकी आवाज़ बंद है, क्योंकि उन्होंने बंदरों का आना गांव में बंद कर दिया है। और कैसे बंद किया है ये मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, और आप भी ऐसा करने की कोशिश करें ताकि आपको भी बंदरों से निजात मिल सके और बंदरों का आतंक कम हो सके गांव में। आप भी ऐसा कीजिए। थोड़ा सा मैं पहले उस गांव को दिखाता हूं आपको जिस गांव वाले ने ये कदम उठाया है। यह ग्राम पंचायत ने क्या कदम उठाया मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आगे देखिए। और इन लोगों ने ही पूरे गांव में इकट्ठा होके ये कदम उठाया कि बंदरों से निजात, आतंक से कैसे मुक्ति मिले। तो इन्हें सार्वजनिक एक बैठक बुलाकर
ये तय किया कि जो गांव में पेड़ हैं, फालतू पेड़ हैं, जो फलदार नहीं हैं और जो ज़्यादा कोई काम के नहीं हैं, उनको काट दिया जाए ताकि बंदर गांव में ना घुस सके। और वही हुआ भी। आज लगभग यहाँ पर 15 दिन से कोई बंदर यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो बंदर कहाँ से आएंगे। और इनका ये अपना बंदरों से मुक्ति पाने का एक उपाय इनने अपनी सामूहिक बैठक करके ये काम किया। आज ये गांव बंदरों से मुक्त है। और मैं हर ग्राम सभा वालों से यही अनुरोध करूंगा, अगर कि आपको बंदरों से मुक्ति चाहिए तो आप भी इसी तरह का कदम उठाइए, क्योंकि जो पूरे गांव ढके पड़े हैं, वो गांव पेड़ों से ढके पड़े हैं, उनमें बंदरों का ज़्यादा आतंक रहता है। और ये पेड़ नहीं होंगे तो अपने आप ही बंदरों से मुक्ति मिलेगी। और यही इन लोगों ने किया है। आज जो सामने जो ये इतना, ये भी पहले और गांव की तरह ऐसी पेड़ों से ढका हुआ था, लेकिन आज इतना खूबसूरत लग रहा है कि ये एक शहर नुमा जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे झाड़ी काट दी गई हैं। मैं अब सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग भी बंदरों से मुक्ति चाहते हैं तो इसी तरह का कदम उठाइए और बंदरों से मुक्ति पाइए। और नहीं तो जो आप सोचते हैं कि भाई हम विधायक बनाएंगे, उसको वोट देंगे तो वो कुछ व्यवस्था करेगा, लेकिन न सांसद न विधायक आपके बंदरों की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है। ये स्वयं आप लोगों को स्वतः ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये करीबन 10 परिवार हैं, कितने घर हैं, सब ये ऐसे ये पेड़ों से ढके पड़े हैं। और यही पेड़ हैं कि ये बंदर और तोता जैसे खतरनाक चिड़ियाँ और कुछ बंदर डग्गा मार भी होते हैं, जो कब मालिक के घर से बाहर निकले, कब हम अंदर घुसें, वो देखे रहते हैं, लैंटर के ऊपर सोए रहते हैं। इस तरह से ये इसने पोजीशन बना रखी है कि घर का मालिक कब बाहर निकले और मैं कब किचन में घुसूं। यह है बंदरों का आतंक। ये बिल्कुल ऐसे देखा है। अगर बंदरों के आतंक से आपको और आपकी अपनी खेती को बचाना है आपने, तो आपको खुद ब खुद ये काम करने पड़ेगा। और न कि आपका कोई नेता या कोई लेवल का भी नेता हो, ये बंदरों से मुक्ति आपको कभी नहीं दिला सकता है। वो खुद अपने लिए स्वार्थ के लिए तो वोट मांगने आते हैं, नहीं कि आपके बंदरों का कोई व्यवस्था करने की। वो बंदरों की व्यवस्था कभी नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था खुद आपने करनी पड़ेगी। और जो आप सोचते हैं कि हम ये नेता कर देगा, वो नेता कर देगा, तो ये गलत फैमिली में मत रहिए और खुद ही ये जो अभी मैंने जो गांव दिखाया आपको, उस गांव के हिसाब से सभी गांव वालों को करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बंदरों से यहाँ पे मुक्ति मिल सकती है।